जय श्री कृष्णा। मित्रों, प्रिय साथियों, पितृपक्ष की इस पावन कथा का आरंभ करने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार अपने अपने पितरों का स्मरण करें, उन्हें मन ही मन प्रणाम करें और फिर इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धापूर्वक सुने। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को पूर्ण मनोयोग से अंत तक सुन लेता है, उसके पितर उससे असीम प्रसन्न होकर 100 गुना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया है कि पितृपक्ष में कथा सुनना और सुनाना पितरों को प्रसन्न करने के समान है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दिव्य और प्राचीन कथाएं नियमित रूप से मिलती रहे। और यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करें तो एक बार कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। तो आइए बिना विलंब किए इस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम सब किसी सामान्य प्रसंग के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि आज हम समय की परतों को चीरते हुए उस अनदेखे लोक की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सूक्ष्म रेखा पर आत्माएं विचरती हैं। आज हम उस रहस्य में उतरेंगे जिसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह मात्र एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक अदृश्य सेतु है जो जीवित और दिवंगत लोक के बीच संबंध स्थापित करता है। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि इस प्रथा का आरंभ किस प्रकार हुआ? किस रहस्य को छुपाए हैं वह अन्न और जल का छोटा सा दान जो देवताओं को भी विस्मित कर देता है? और क्या होता है जब स्वयं मृत्यु के देवता किसी आत्मा को अपनी भूल सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं? कौन है वह अन्न देखा सूत्र जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़कर रखता है, भले ही हमने उन्हें कभी देखा ना हो? आज की यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि अनेक घटनाओं का एक विराट सागर है जो आपस में ऐसे गूंथे हैं जैसे आकाश में टिमटिमाते नक्षत्र हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। महाभारत के उस महायोद्धा से जिसकी दानशीलता की कोई सीमा नहीं थी। फिर हम गरुड़ की दृष्टि से उस अदृश्य पथ पर चलेंगे जिसे हर आत्मा मृत्यु के पश्चात पार करती है। उसके बाद यह गाथा हमें दिखाएगी कि किस प्रकार एक झोपड़ी में जलता छोटा दीप किसी महल की चकाचौंध से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाता है और अंत में हम आ खड़े होंगे कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में, जहां श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग की पृष्ठभूमि रची गई, जहां विश्व का सबसे महान धनुर्धर अपने ही कुल के भविष्य के द्वंद्व में उलझकर शस्त्र त्याग देता है। तो मन को स्थिर कीजिए, सांसों को संयमित कीजिए और मेरे साथ चलिए इस अद्भुत, रोमांचकारी और रहस्यमय यात्रा पर, जो आपके हृदय में छुपे प्रश्नों को उत्तर देगी और शायद कुछ नए प्रश्न भी जगा देगी। समय का चक्र अपने रहस्यमयी, अनवरत और मौन स्वरूप में निरंतर घूमता है। उसकी धुरी पर युग बदलते हैं, सभ्यताएं जन्म लेती हैं, उत्कर्ष पाती हैं और फिर इतिहास के पन्नों में विलुप्त हो जाती हैं। किंतु कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो समय की शिला पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। चलिए, विचारों के रथ पर सवार होकर हम भी उस कालखंड की ओर लौटते हैं जब पृथ्वी अपने इतिहास के सबसे भीषण और विध्वंसक युद्ध की साक्षी बन रही थी। हम पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र की उस धकती भूमि पर, जहां की धूल का प्रत्येक कण या तो किसी वीर के रक्त से लाल था या किसी शोकमग्न नारी के आंसुओं से भीगा हुआ। उस रणभूमि की वायु तलवारों की टकराहट, घायल योद्धाओं की चीख, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और मृत्यु की ठंडी गंध से इतनी भारी थी कि सांस लेना भी कठिन हो गया था। प्रत्येक भोर नई विनाश कथा का आरंभ करता और प्रत्येक संध्या अपने पीछे विधवाओं का विलाप, अनाथों की करुण पुकार और अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाती। यह केवल दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संग्राम का अंतिम और भीषणतम चरण था। इस युद्ध को देखने के लिए केवल मानव ही नहीं, अपितु देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और सिद्ध भी आकाश से टकटकी लगाए खड़े थे।
वे सभी उस महाकाव्य के अंतिम रक्त सिक्त दृश्य को अपनी आंखों में बसाकर अमर करना चाहते थे। एक ओर थे सत्य और धर्म के ध्वजवाहक धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ विजय पथ का संचालन करते स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण, जबकि दूसरी ओर अकेला खड़ा था एक महायोद्धा सूर्य का पुत्र, जिसकी प्रभा स्वयं उसके जनक को भी गौरवान्वित करती थी, जिसके जन्मज जातात, कवच और कुंडल उसे देवताओं के लिए भी अजय बनाते थे, जिसकी दानशीलता की कथाएं तीनों लोकों में गाई जाती थीं। वही था राधे अंगराज कर्ण। उस संध्या की बेला में जब स्वयं सूर्य भी अपने पुत्र की इस पीड़ा को देख ना सका और पश्चिमी क्षितिज में रक्त रंजित आभा ओढ़कर छिप रहा था, उस समय इतिहास एक अद्वितीय प्रसंग लिख रहा था, जब कर्ण का रथ दुर्भाग्य के गहरे दलदल में धंस चुका था और वहां से बाहर निकलने का कोई उपाय उसके लिए भी शेष नहीं था। जब उसके समस्त दिव्यास्त्र एक एक करके निष्प्रभावी हो गए थे और निर्दयी नियति उसके सम्मुख खड़ी होकर उपहास कर रही थी, तब भी उस अजय योद्धा के चेहरे पर ना तो भय था और ना ही निराशा का कोई चिन्ह। वे अपने अंतिम क्षणों में थे। उनका पराक्रमी शरीर सैकड़ों तीरों से छलनी हो चुका था और उनके घावों से बहता रक्त धरती मां की गोद को ऐसे सींच रहा था जैसे वे मृत्यु की कगार पर भी मातृभूमि का ऋण चुकाने का प्रयत्न कर रहे हों। उसी रक्तपात, शस्त्रों की टंकार और मृत्यु के भयानक तांडव के बीच एक वृद्ध जजर और दुर्बल ब्राह्मण डगमगाते हुए कदमों से उनके समीप आ पहुंचा। उसकी देह पर जजर वस्त्र लिपटे थे, हाथ में टूटी लाठी थी और आंखों में ऐसी याचना की चमक थी जिसे देखकर कठोर हृदय भी द्रवित हो जाए। वह कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर थे, जिन्होंने कर्ण की दानशीलता की अंतिम और संभवतः सबसे कठोर परीक्षा लेने हेतु यह वेश धारण किया था। ब्राह्मण ने कर्ण के निकट आकर कांपते स्वर में कहा, हे दानवीर अंगराज, मैंने सुना है कि आपके द्वार से कभी कोई याचक निराश नहीं लौटता। मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूं और मेरी कन्या विवाह योग्य हो चुकी है। उसके विवाह हेतु मुझे तत्काल स्वर्ण की आवश्यकता है। कृपया मुझे सहायता प्रदान करें, जिससे आपका यश चिरस्थायी हो जाएगा। कर्ण के सूखे होठों पर वेदना मिश्रित हल्की मुस्कान तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अपनी विवशता पर व्यंग छिपा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, विप्र, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, सिवाय इस रक्त से भीगे शरीर और अंतिम सांसों के। किंतु ब्राह्मण अपनी याचना से पीछे नहीं हटे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, जो कि वास्तव में धर्मराज का अद्भुत अभिनय था। कर्ण, जो मृत्यु के असहनीय पीड़ा से संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने समीप पड़ी एक शिला उठाई और पूरी शक्ति से अपने मुख पर प्रहार किया। उस आघात से उनके 2 स्वर्ण दांत टूटकर बाहर आ गिरे। उन्होंने उन्हें अपने थरथराते हाथों में उठाकर उस ब्राह्मण की हथेली में रख दिया और धीमे स्वर में कहा, क्षमा करें विप्रवर, यह रक्त से स्नेह है, इन्हें धोकर स्वीकार कीजिए। अंतिम क्षण में मैं आपको केवल यही दे सकता हूं। यह दृश्य देख आकाश में खड़े देवताओं की आंखों से भी आंसू ढलके। इंद्र भी उस शत्रु की दानशीलता को प्रणाम करने को विवश हो गए। तभी अर्जुन के गांडीव से निकले अंजलिकास्त्र ने कर्ण का शीश धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उनका सिर भूमि पर गिरा, उनकी आत्मा एक प्रचंड प्रकाश पुंज के रूप में शरीर से बाहर निकली। उस पावन आत्मा का स्वागत करने कोई साधारण यमदूत नहीं, बल्कि स्वयं उनके पिता सूर्यदेव अपने 7 अश्वों से युक्त दिव्य रथ पर सवार होकर उतरे। उन्होंने गर्व और स्नेह से अपने पुत्र की आत्मा को उठाया और उस रथ में बिठाकर सूर्य लोक की ओर प्रस्थान किया। एक ऐसा लोक जो इंद्र के स्वर्ग से भी अधिक आलोकित और वैभवशाली माना जाता है। जब कर्ण की चेतना लौटी और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, तो उनके सामने जो दृश्य था वह मानव कल्पना से परे किसी कवि की रचना और किसी चित्रकार की कला से भी अतिक्रमित था। चारों ओर दिव्य आभा
सोने और मणियों से निर्मित महल, जिनकी दीवारों से निकलता संगीत आत्मा को शांत कर रहा था। मार्गमणिक, पन्ने और नीलम से जड़े थे, जिन पर चलते हुए लगता मानो तारों भरी आकाश गंगा पर चल रहे हों। पारिजात और हरिचंदन के वृक्षों की अनुपम सुगंध आत्मा को तृप्त कर रही थी। कहीं अप्सराएं मोहक नृत्य कर रही थीं, तो कहीं गंधर्वों का मधुर गान वातावरण को मधुमय बना रहा था। ऐसा अनुपम दृश्य था जो शब्दों की सीमा से बहुत परे था। यह वही क्षण था जब मृत्यु का आलोकित द्वार खुल चुका था और कर्ण अपने तेजस्वी सत्य दानवीरता और अद्वितीय निष्ठा के साथ सूर्यलोक की अनंत गौरवमय यात्रा पर निकल रहा था। चारों ओर अद्भुत आभा फैली हुई थी। ऐसा प्रकाश था जो आंखों को चकाचौंध कर दे, परंतु उसकी चमक तपते सूर्य जैसी तीखी नहीं, बल्कि शीतल चंद्रमा जैसी शांति देने वाली थी। उस अलौकिक ज्योति में डूबकर कर्ण को लगा कि उनके जीवन भर के संघर्ष, अपमान और पीड़ा का अंत हो चुका है और अब उन्हें उनके पुण्य और दानशीलता का सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। वे उस दिव्यता में इतने लीन हो गए कि समय का भान ही खो बैठे, मानो युगों तक वे उसी आनंद में डूबे रहे हों। पर जब आत्मा उस वैभवशाली लोक की शोभा के साथ अभ्यस्त हो गई, तो भीतर एक अजीब सी अनुभूति उठी। पहले हल्का सा खालीपन और फिर धीरे धीरे तीव्र होती भूख का एहसास। वे हैरान थे कि क्या इस देवताओं के लोक में भी भूख जैसी मानवीय अनुभूति संभव है। संकोच के साथ उन्होंने एक दिव्य दासी से भोजन की इच्छा प्रकट की और पलक झपकते ही स्वर्ण मणियों से जड़ी थालियां उनके सामने आ गईं। उन थालियों की कारीगरी देखकर वे प्रसन्न हुए कि अब उनकी क्षुधा शांत होगी, परंतु जब दृष्टि भीतर रखी वस्तुओं पर गई तो उनका हृदय चकित रह गया। वहां अमृत या दिव्य व्यंजन नहीं, बल्कि सोना, मणि, हीरे, जवाहरात और आभूषण रखे थे। उन्होंने सोचा, यह कैसी अद्भुत विडंबना है। जो वस्तु जीवन भर उन्होंने दान में दी, वही अब भोजन के रूप में सामने रखी है। उन्होंने एक स्वर्ण खंड को उठाने का प्रयास किया, पर वह पत्थर की तरह कठोर और निर्जीव था। मुख तक ले जाना भी असंभव, किंतु भूख तो और प्रचंड होती जा रही थी। यह साधारण भूख नहीं, बल्कि आत्मा को भीतर से कुरेदने वाली आध्यात्मिक शुद्धा थी, जो किसी भी बाण के घाव से कहीं अधिक पीड़ादायक थी। चारों ओर जब उनकी दृष्टि गई तो देखा कि सभी देवता और दिव्य आत्माएं अमृत और दिव्य व्यंजनों का आनंद लेकर संतुष्ट हैं, और वे अकेले इस स्वर्गीय भव्यता के मध्य भी भूखे और अतृप्त हैं। उनके सम्मुख थालियों में केवल ठंडा, कठोर और प्राणहीन सोना पड़ा है। यह रहस्य, यह ब्रह्मांडीय खेल, यह विडंबना उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई। व्याकुल होकर उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे देवेंद्र, मैंने जीवन भर किसी याचक को निराश नहीं किया। दान ही मेरा धर्म रहा, फिर आज मुझे भोजन से वंचित क्यों रखा गया है? क्या मेरी दानशीलता में कोई कमी रह गई थी? क्या मेरे पुण्य अपूर्ण थे? इंद्र के मुख पर गंभीर किंतु करुण मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया भी थी और अटल सत्य का बोध भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे राधे, हे सूर्यपुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप इस जगत के सबसे बड़े दानवीरों में से एक हैं। आपकी उदारता की कहानियां अनंत काल तक सुनाई जाती रहेंगी और मानव समाज को प्रेरणा देती रहेंगी। यह सत्य है कि आपने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, किंतु इसके साथ ही यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि आपने अपने जीवन में एक गंभीर त्रुटि की। आपने सदा वही दिया जिसकी आपसे मांग की गई। आपने संसार को अपनी आंखों से देखा, परंतु उस अदृश्य लोक की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जहां आपके पूर्वज निवास करते हैं। यदि किसी ने आपसे स्वर्ण मांगा तो आपने स्वर्ण दान किया। यदि किसी ने संपत्ति मांगी तो आपने संपत्ति दी। यदि किसी ने साम्राज्य मांगा तो आपने साम्राज्य भी त्याग दिया। परंतु आपने कभी यह विचार नहीं किया कि आपके पितर आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं।
उन्हें आपके स्वर्ण या रत्नों की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें चाहिए था केवल श्रद्धा से दिया गया अन्न का एक दाना और जल की एक अंजलि, जिसे तर्पण कहा जाता है। राधे, आपने अपने संपूर्ण जीवन में अपने पितरों के नाम पर ना तो अन्न का एक दाना चढ़ाया और ना ही जल की एक बूंद समर्पित की। आपने वस्तुदान में अप्रतिम पुण्य अर्जित किया और उसी का फल है यह स्वर्ण और वैभव। किंतु पितृ तर्पण और अन्नदान का पुण्य आपसे वंचित रह गया। स्वर्ग का यह नियम अपरिवर्तनीय है। जो भी दान मनुष्य धरती पर जिस भावना से करता है, वही उसे यहां प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। आपने स्वर्ण दिया तो आज भोजन के स्थान पर भी स्वर्ण ही आपके समक्ष रखा है। यह वाक्य किसी साधारण कथन जैसे नहीं थे, बल्कि वज्र के समान कर्ण के हृदय और आत्मा पर प्रहार कर गए। एक ही पल में सूर्यलोक का समस्त वैभव, समस्त आदर और सारा तेज उन्हें बिखरे हुए कांटों सा चुभने लगा। जिस स्वर्ण पर वे जीवन भर गर्व करते आए, आज वही स्वर्ण उनकी पीड़ा और उनके अपमान का सबसे बड़ा कारण बन गया। उन्हें अपनी भूल का, अपने अज्ञान का बोध हुआ। एक ऐसी भूल जो जानबूझकर नहीं की गई थी, पर जिसका दंड अत्यंत कठोर और असहनीय था, जिसने उन्हें देवताओं के बीच भी भूखा और अतृप्त बना दिया था। उनकी आंखें जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कभी नहीं झुकी थीं, आज स्वर्णिम आंसुओं से भर उठी और वे आंसू उसी थाली में मोतियों की तरह गिरने लगे। उन्होंने कांपते हाथों को जोड़कर इंद्र से प्रार्थना की, हे देवराज, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानवश यह गलती कर बैठा। कृपा कर मुझे इसे सुधारने का एक अवसर दें। इंद्र, जो स्वयं कर्ण की दशा से व्यथित थे, बोले, इस विधान को बदलने का सामर्थ्य केवल एक देवता के पास है। वही धर्म और मृत्यु के अधिपति, न्याय के शाश्वत स्वामी यमराज। तब कर्ण ने अपनी संपूर्ण आत्मा की शक्ति गहन पश्चाताप और सच्चे करुण भाव से यमराज का स्मरण किया। उनकी हृदय विदारक पुकार इतनी प्रबल थी कि यमलोक के विशाल लौह द्वार भी कांप उठे। क्षण मात्र में ही सूर्य लोक का संगीतमय वातावरण मौन और गंभीर हो गया। एक दिव्य और साथ ही भयावह आभा के साथ स्वयं धर्मराज यमराज अपने काल भैंसे पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। उनका स्वरूप जितना भयानक था, उतना ही न्याय प्रिय और संतुलित भी। उनकी नेत्रों में समस्त सृष्टि का ज्ञान और निष्पक्षता झलक रही थी। कर्ण ने अपनी संपूर्ण व्यथा उन्हें सुनाई और अपनी भूल को बिना किसी बहाने के स्वीकार करते हुए पृथ्वी पर लौटकर पितरों हेतु श्राद्ध और तर्पण करने का केवल एक अवसर मांगा। यमराज ने उनकी दानशीलता, सत्य के प्रति उनकी आस्था, उनके निर्मल मन और उनके गहन पश्चाताप की लहरों को परखा। फिर उन्होंने क्षण भर नेत्र मूंद कर अपनी दिव्य दृष्टि से समय के अखंड चक्र को देखा। उन्होंने एक ही क्षण में कर्ण का अतीत, वर्तमान और भविष्य स्पष्ट रूप से देख लिया। उन्होंने अनुभव किया कि कर्ण का यह कदम केवल उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक पवित्र, कल्याणकारी और अपरिहार्य परंपरा की नींव बनने जा रहा था। तत्पश्चात उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसने समय की धारा को परिवर्तित कर दिया और मनुष्य तथा उसके पूर्वजों के बीच एक अटूट और पावन सेतु स्थापित कर दिया। यमराज ने अपने गंभीर स्वर में, जो बादलों की गर्जना जैसा गूंजता था, कहा, हे कर्ण, तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी सच्ची निष्ठा और तुम्हारे निर्मल अंतःकरण को देखकर मैं तुम्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति प्रदान करता हूं। यह मात्र एक अनुमति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक अभूतपूर्व परिवर्तन था। यमराज ने आगे कहा, इन 16 दिनों में तुम अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पूर्वजों का स्मरण करना, विधि विधान से उनका तर्पण करना, उन्हें अन्न और जल अर्पित करना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना। तुम्हारे इस कार्य से न केवल तुम्हारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी, बल्कि आज से पृथ्वी लोक में यह एक शाश्वत परंपरा बन जाएगी। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के
यह 16 दिन पितृपक्ष के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और इस दौरान चाहे कोई राजा हो या साधारण मनुष्य, धनवान हो या निर्धन, हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों को श्रद्धा अर्पित कर संतुष्ट करने का अवसर मिलेगा। जो भी इस विधान का पालन करेगा उसके पितर सदा संतुष्ट रहेंगे और उसे आशीर्वाद देंगे। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश के साथ कर्ण की आत्मा पृथ्वी पर लौटी। उन्होंने अदृश्य रूप में अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया, उन्हें अन्न और जल अर्पित किया और उनके संतोष के साथ स्वयं भी उस असहनीय आत्मिक भूख से सदैव के लिए मुक्त हो गए। तभी से इस पावन पितृपक्ष की परंपरा का आरंभ हुआ, जो आज भी हमें हमारी जड़ों और हमारे पूर्वजों से जोड़कर यह स्मरण कराती है कि भौतिक वस्तुओं का दान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पितरों के प्रति श्रद्धा और अन्नदान का पुण्य कहीं अधिक श्रेष्ठ है। किंतु विचार कीजिए, यह कथा जो सूर्यलोक के वैभव से आरंभ होकर पितृक की तृप्ति पर समाप्त होती प्रतीत होती है, वास्तव में किसी अंत का नहीं बल्कि एक नए और कहीं गहन अध्याय का उद्घाटन है। यह प्रश्न उठता है कि इस मृत्युलोक में श्रद्धा से अर्पित अन्न का एक कण और जल की एक बूंद किस प्रकार उस अदृश्य लोक में पहुंचती है? क्या कोई दिव्य शक्ति इस असंभव कार्य को संभव बनाती है? इस रहस्य का उत्तर उस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है जो किसी राशि की कल्पना नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुआ। गरुड़ पुराण यह ग्रंथ मात्र शास्त्र नहीं बल्कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की रोमांचकारी, भयावह और रहस्यमयी यात्रा का सटीक मार्गदर्शन है। यह बताता है कि जिस पथ पर एक दिन हम सभी को चलना है वह कितना कठिन और रहस्यमय है। जब देव पक्षी गरुड़ ने अपने प्रभु से प्रश्न किया, हे नारायण, मैं प्रतिदिन जीवों को जन्म लेते और मृत्यु को प्राप्त होते देखता हूं। जन्म का उत्सव तो सब मनाते हैं, किंतु मृत्यु के पश्चात उस असहाय आत्मा के साथ क्या होता है? कृपा कर इस गहन रहस्य को स्पष्ट करें। तब भगवान ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ जो सत्य उद्घाटित किया वह किसी भी जीव के रोंगटे खड़े करने वाला था। वह प्रत्येक प्राणी को अपने अस्तित्व और जीवन के हर क्षण पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर सकता है। और यही वे रहस्य हैं जिन्हें समझकर हम यह जान सकते हैं कि मृत्यु के पार भी हमारे कर्म और हमारी श्रद्धा हमारे साथ चलते हैं। और यही हमें यह बोध कराते हैं कि जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसमें हम अपने पितरों और अपनी आत्मा के साथ अटूट बंधन से जुड़े रहते हैं। और इन बंधनों की शक्ति ही हमें यह समझाती है कि सच्ची तृप्ति और अमृता केवल श्रद्धा और कर्तव्य पालन में ही प्राप्त हो सकती है, जिसे जानकर मनुष्य मृत्यु और जीवन के बीच के इस गहन रहस्य को समझ सकते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जब किसी जीव की सांसों की गिनती पूरी हो जाती है और उसके इस लोक के कर्मों का लेखा बंद हो जाता है, तब यमराज के दूत प्रकट होते हैं जिनका स्वरूप इतना विकराल और भयावह होता है कि उसकी कल्पना तक रूह कंपा देती है। उनके केश आकाश में घने काले बादलों जैसे फैले होते हैं, उनकी आंखें धधकती भट्ठी के अंगारों जैसी प्रचंड होती हैं और उनके नख तांबे की धार की तरह चुभने वाले होते हैं। उनके हाथों में काल का पाश होता है जो भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म तंतुओं से निर्मित होता है और उसमें आत्मा को जकड़ने की शक्ति होती है। वे उस जीवात्मा को बलपूक स्थूल शरीर से अलग कर खींच निकालते हैं। यह अनुभव वैसा ही होता है जैसे कांटेदार झाड़ी में उलझे रेशमी वस्त्र को जोर से खींचा जाए, जहां हर कांटा उसे फाड़ता और चीरता चला जाता है। उस समय आत्मा असहनीय पीड़ा से चीकार करती है, अपने प्रियजनों को पुकारती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, पर कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता, कोई उसका स्पर्श महसूस नहीं कर पाता। वह देखती है कि जिनके लिए उसने जीवन भर परिश्रम और कर्म किए, वही लोग उसके निर्जीव शरीर के चारों ओर शोक में डूबे बैठे हैं, किंतु उसकी वास्तविक व्यथा से अनजान है। यहीं से आरंभ होती है आत्मा की सच्ची यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो अंधकारमय, अनिश्चित और एकाकी है और जिसमें उसका एकमात्र साथी उसके कर्म होते हैं।
हे गरुड़ भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक परिजन जो पिंड दान करते हैं वह मात्र आटे या चावल का गोला नहीं बल्कि एक अद्भुत ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है जिसे देवता भी विस्मय से देखते हैं। पहले दिन के पिंड से आत्मा के सूक्ष्म सिर का निर्माण होता है, दूसरे दिन से कंधे और गर्दन बनते हैं, तीसरे दिन से हृदय की रचना होती है, चौथे दिन से पीठ, पांचवें से नाभि, छठे से कमर और गुप्त अंग, सातवें और आठवें से जांघ और घुटने, नौवें दिन से पिंडलियां और पैरों का निर्माण होता है और 10वें दिन आत्मा को भूख प्यास का बोध होता है। इस प्रकार 10 दिनों में अंगुष्ठ मात्र आकार का एक सूक्ष्म शरीर बनता है जिसे यातना शरीर कहा जाता है और इसी से आत्मा यमलोक की कठिन यात्रा करती है। यदि किसी आत्मा के लिए यह पिंडदान न किया जाए तो वह प्रेत रूप में भूखी प्यासी अपने ही घर के इर्द गिर्द भटकती रहती है, अपने परिवार को देखती है पर उनसे संवाद या भोजन करने में असमर्थ रहती है। यह पीड़ा किसी भी नरक की यातना से कम नहीं होती। यह यात्रा किसी सुखमय पथ पर नहीं बल्कि भयानक जंगलों, नुकीली हड्डियों से बने वृक्षों, झूलते केशों जैसे पत्तों और तपते मरुस्थलों से गुजरती है, जहां की गर्म रेत अंगारों जैसी पैरों को जलाती है और जहां दूर दूर तक जल की बूंद नहीं मिलती। कांटों और पत्थरों से भरे पथ आत्मा के सूक्ष्म शरीर को लहूलुहान कर देते हैं। इन सब यातनाओं के बाद आत्मा को पार करनी होती है, वह भयानक नदी जिसे वैतरणी कहा जाता है। हे गरुड़, यह कोई साधारण नदी नहीं है बल्कि इसमें शुद्ध जल नहीं बल्कि रक्त और मवाद बहता है। इसमें पत्थरों की जगह असंख्य मनुष्यों की हड्डियों और खोपड़ियों के ढेर बिखरे होते हैं। इसके गर्भ में विशालकाय मगरमच्छ और विकराल सर्प निवास करते हैं जो हर समय आत्माओं को चीर फाड़ देने के लिए तत्पर रहते हैं। इस नदी से उठती हुई सड़ी गली दुर्गंध मात्र से ही बड़ी से बड़ी आत्माओं का साहस टूट जाता है और उनका हृदय भय से कांपने लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से गौ दान किया हो उसे इस नदी के तट पर एक दिव्य गौ माता मिलती है। वही गाय अपनी पूंछ के सहारे उस आत्मा को इस भयानक नदी से पार कराती है, क्योंकि उसके खुरों के स्पर्श से यह रक्त और मवाद से भरी धारा सूख जाती है। किंतु जिन आत्माओं ने यह पुण्य अर्जित नहीं किया होता उन्हें यमदूत धक्का देकर उसी नदी में गिरा देते हैं जहां वे सदियों तक गोते खाते रहते हैं जब तक उनके पाप क्षीण ना हो जाए। और यहीं उठता है वह रहस्यमय प्रश्न कि हमारा दिया हुआ भोजन और जल आखिर उन तक पहुंचता कैसे है जो इस भीषण यात्रा पर हैं या फिर किसी और लोक में जन्म ले चुके हैं। तब भगवान विष्णु गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए यह गढ़ रहस्य बताते हैं कि यह ब्रह्मांड एक अद्भुत दिव्य व्यवस्था से संचालित है। जब हम पितृपक्ष के अवसर पर या श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को अन्न और जल अर्पित करते हैं तो उसे सीधे हमारे पितर ग्रहण नहीं करते बल्कि विश्वदेव और अग्निश्वत नामक दिव्य पितर, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा ने यह दायित्व सौंपा है, वे उस अर्पण को ग्रहण करते हैं। वे उस भोजन का भौतिक अंश नहीं बल्कि उसके पीछे की श्रद्धा और भावनात्मक ऊर्जा को आत्मसात करते हैं और अपनी दिव्य योग शक्ति से उसे उस रूप में परिवर्तित करते हैं जिसकी आवश्यकता हमारे पितरों को होती है और फिर उसे उनके लोक या उनकी योनि तक पहुंचाते हैं, चाहे वे स्वर्ग में हो, गंधर्व लोक में हो, किसी पशु योनि में हो, नाग रूप में हो या प्रेत योनि में भटक रहे हो। यह व्यवस्था इतनी अचूक है कि इसमें कभी कोई भूल नहीं हो सकती। यदि वे देव योनि में हैं तो यह अर्पण उनके लिए दिव्य अमृत बनकर पहुंचता है। गंधर्व लोक में यह मोहक व्यंजनों का रूप लेता है। पशु योनि में यह घास या आहार बनकर प्रकट होता है। नाग योनि में यह वायु रूप में मिलता है और यदि वे प्रेत योनि में हैं तो वही भोजन रक्त और मवाद का रूप लेकर उनकी असहनीय भूख प्यास शांत करता है। भले ही यह सुनने में भयावह लगे किंतु उसी अवस्था में वही उनके लिए सर्वोत्तम आहार होता है
जो उनकी पीड़ा को कम करता है और उन्हें आगे की कठिन यात्रा के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। यही वह स्वचालित शाश्वत नियम है जो हमारी श्रद्धा और पूर्वजों के बीच एक ऐसा जीवंत सेतु निर्मित करता है जिसे मृत्यु भी नहीं तोड़ पाती। किंतु यह रहस्य केवल स्वर्ग और नरक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसी पृथ्वी पर हमारे घरों में भी घटित होता है और कई बार इतना आश्चर्यजनक होता है कि विश्वास करना कठिन हो जाए। अब सुनो एक कथा, एक ऐसे गांव की कथा जो शायद समय की धूल में खो गया है, पर जिसकी आत्मा आज भी भारत की मिट्टी में रची बसी है। उस गांव में एक ही आंगन में दो घर थे, जिनके बीच सिर्फ एक दीवार खड़ी थी। एक घर देवरानी का था और दूसरा जेठानी का। जेठानी का नाम रंभा था और उसके नाम की भांति उसका वैभव भी किसी रानी से कम नहीं था। उसका पति नगर के सबसे बड़े साहूकार का मुनीम था, जिसके कारण घर में ऐश्वर्य और सुविधाओं की कोई कमी ना थी। उनका मकान किसी छोटे राजा के महल की तरह था, जहां हर वस्तु अपनी चमक से उनकी मालकिन के गर्व को उजागर करती थी। इसके विपरीत थी देवरानी शांति, जिसका नाम उसकी सच्ची पहचान था। गहन अभावों और तंगी के बीच भी उसके चेहरे पर संतोष और धैर्य की शांति झलकती रहती थी। उसका पति, जो रंभा के पति का छोटा भाई था, एक साधारण मजदूर था। मेहनत से किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटती थी और ऊपर से बीमारी ने उसकी कमाई और ताकत दोनों छीन रखी थी। दोनों घरों में 2-2 पुत्र थे। रंभा के बेटे ताजगी और मोटापे के साथ महंगे वस्त्रों में सजकर गांव के सबसे अच्छे विद्यालय में पढ़ते थे, जबकि शांति के बच्चे फटे कपड़े पहनकर सूखी रोटी और मां की आंखों में छलकते स्नेह से ही तृप्ति पा लेते थे। शांति विदुषी और स्वाभिमानी स्त्री थी। उसने सोचा, यदि बाहर जाकर पराए घरों में झाड़ू पोछा या बर्तन मांझना शुरू कर दूं, तो पूरे समाज में ससुराल और पति की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और लोग ताने मारेंगे कि बड़े भाई की बहू महल में रहती है और छोटे भाई की पत्नी पराए घरों में चाकरी करती है। यही सोचकर उसने अपने आत्मसम्मान को भीतर दबाकर निश्चय किया कि घर की बात घर में रहे और वह अपनी जेठानी रंभा के घर के काम करने लगी। हर सुबह अपने छोटे से घर का काम निपटाकर वह जेठानी के बड़े घर को चमकाने में जुट जाती। बर्तन ऐसे मांजती जैसे किस्मत को चमका रही हो और कपड़े ऐसे धोती मानो मन के मलिनता को ढुला रही हो। बदले में जेठानी उसे केवल बचा हुआ ठंडा खाना और पुराने फटे कपड़े थमाती। फिर भी शांति उसी को प्रसाद मानकर अपने भूखे बच्चों और बीमार पति का पेट भरती रही। दिन, महीने और साल ऐसे ही गुजरते रहे। एक बार रंभा अपने नए सोफे पर बैठकर हीरे की अंगूठी को चमकाते हुए सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए रिश्तेदार और सहेलियां घर नहीं आईं। नया फ्रिज लिया है, जर्मनी से बर्तन मंगाए हैं, चमचमाती कार खरीदी है, तो इन सब का प्रदर्शन करना जरूरी है और इसके लिए श्राद्ध का दिन ही सर्वोत्तम बहाना होगा, क्योंकि रीति रिवाज भी निभ जाएंगे और दिखावा भी हो जाएगा। उसने तुरंत शांति को बुलाया और आदेश दिया कि परसों 20 तरह के व्यंजन जैसे इमरतियां, रबड़ी, कचौड़ी, हलवे, शाही पनीर, दम आलू, मखमली कोफ्ते, पूरी, खीर, दही बड़े और आम की मीठी चटनी आदि सब कुछ बड़े ठाठ से बनाना होगा, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। शांति ने धीरे से पूछा कि आखिर परसों ऐसा क्या खास है? तो रंभा ने घमंड से कहा, अरे तुझे क्या पता होगा, परसों तेरे सास ससुर का श्राद्ध है और मैं हर साल इसे धूमधाम से करती हूं। यह सुनते ही शांति के हृदय में भी गहन श्रद्धा जाग उठी और उसने मन ही मन संकल्प किया कि काश वह भी आज अपने पितरों के श्राद्ध पर 2 पूरी और थोड़ा हलवा बना पाती। उस दिन उसने सुबह से अन्न जल का एक कण भी ग्रहण नहीं किया और उपवास रखकर जेठानी के घर के लिए हर व्यंजन प्रेम और भक्ति से तैयार किए। जब सब मेहमान खाकर चले गए और रात ढली, तो हमेशा की तरह रंभा ने उसे बासी रोटियां और बची सब्जी की पोटली दी। लेकिन उस दिन शांति के धैर्य का बांध टूट गया और कांपते स्वर में बोली, जी आज यह ठंडी रोटियां नहीं चाहिए।
इसके स्थान पर यदि आप थोड़ा आटा, थोड़ा तेल और एक डली गुड़ दे दें तो कृपा होगी, क्योंकि आज श्राद्ध का दिन है। मैं भी अपने पितरों के नाम का भोग चढ़ाना चाहती हूं। यह सुनते ही रंभा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल उठीं और वह चीख कर बोली, अरे ओ छोटी, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे ही घर में काम करके मेरी ही दी हुई बासी रोटियों पर जीकर मुझसे ही आटा, तेल और गुड़ मांगे। जिसके घर में चिराग जलाने को तेल नहीं, वह अपने पूर्वजों को भोग लगाएगी। लेना है तो यह ठंडा बासी भोजन ले, वरना बिना देर किए यहां से निकल जा। मेरे पास तेरे लिए कोई अतिरिक्त चीज नहीं है। उस दिन शांति का हृदय आहत हुआ, पर उसने अपने आंसू भीतर ही समेट लिए और चुपचाप खाली हाथ अपने घर लौट आई। उसकी आंखें सूखी थीं, पर आत्मा पूरी तरह भीगी हुई थी। घर पहुंचते ही उसके भूखे बच्चों और बीमार पति ने रोटी मांगी तो उसने कांपते हुए कहा, आज जीजी ने कुछ भी नहीं दिया। फिर भी उसने उम्मीद से अपने छोटे से घर के हर बर्तन, हर डिब्बी को टटोला, लेकिन कहीं एक दाना तक ना मिला। तभी उसकी नजर कोने में रखी एक छोटी पीतल की डिब्बी पर पड़ी, जिसे खोलते ही उसकी आंखों में हल्की सी चमक कौंधी, क्योंकि उसमें गुड़ की एक बची खुची डली रखी थी, जिसे कभी उसने अपने बच्चों के लिए छुपा कर रखा था। उसने तुरंत आंगन की मिट्टी की अंगीठी जलाई, 2 सूखे कंडे रखे और उस छोटे से गुड़ के टुकड़े को एक पत्ते पर रखकर अग्नि में भोग अर्पित किया। फिर शुद्ध जल से जलांजलि देकर आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे पितृदेव, हे सास ससुर, मेरी यह अल्प भेंट ही स्वीकार कीजिए। मेरी श्रद्धा और भाव ही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। कृपा करके मेरे भूखे बच्चों और बीमार पति पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसके बाद उसने गुड़ को पानी में घोला और वही मीठा जल अपने बच्चों और पति को पिला दिया, जिससे उनकी भूख प्यास थोड़ी देर को शांत हो गई और वे सो गए। उधर दोपहर में पितृलोक से उसके सासुर अदृश्य रूप में सबसे पहले बड़े बेटे के घर पहुंचे, क्योंकि क्रम से पहला अधिकार वहीं का होता है। लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहू रंभा अहंकार में डूबी हुई रिश्तेदारों और सहेलियों को दावत में व्यस्त थी। उसने पितरों के लिए रसोई के पवित्र स्थान पर एक दाना तक ना चढ़ाया था। सारा भोजन पहले ही झूठा हो चुका था और उसमें श्रद्धा की सुगंध नहीं, बल्कि दंभ की दुर्गंध फैली हुई थी। यह देखकर वे निराश होकर छोटे बेटे के घर आए, जहां उन्होंने देखा कि बेटा बीमारी से चारपाई पर तड़प रहा है। पोते भूख से कराह रहे हैं, लेकिन उनकी छोटी बहू शांति ने जिस श्रद्धा से गुड़ और जल का भोग लगाया था, उसकी दिव्यता और पवित्रता 56 भोगों से भी महान थी। पितरों ने उसी का सार ग्रहण किया और तृप्त होकर आशीष दिए। इस प्रकार 16 दिन बीते और सर्वपितृ अमावस्या का अंतिम दिन आ पहुंचा। उस संध्या समय जब दिन और रात मिल रहे थे, तब सभी पितर घाट पर अर्यमा स्वामी के आह्वान पर एकत्रित हुए। अर्यमा, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों जैसा था, उन्होंने अपने मेघ गर्जन स्वर में कहा, हे पितरों, पितृपक्ष के इन पावन दिनों में अवश्य ही तुम्हारे वंशजों ने तुम्हें स्मरण किया होगा और अन्न जल अर्पित किया होगा। अब सब लोग यहां तृप्त होकर जल ग्रहण करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें फिर से वर्ष भर अपनी शक्ति से ही रहना होगा। यह सुनकर सभी पितरों ने प्रणाम करके जल पिया। उसी समय शांति अपने पति के साथ घाट पर दीपदान करने आई। उनके स्वर्गीय माता पिता ने जब उन्हें यह सब करते देखा तो उनकी आंखों से स्नेह के आंसू बह निकले। फिर जब अर्यमा ने आदेश दिया कि सब बताओ, किस वंशज ने तुम्हें याद किया और किसने तुम्हें भुलाया, तब शांति के पितर हाथ जोड़कर बोले, हे अर्यमा स्वामी, हमारा छोटा बेटा बहुत दिनों से बीमार है। हमारी छोटी बहू अत्यंत श्रद्धावान और धर्मनिष्ठ थी। उसके नन्हे बच्चे भूख से बिलख रहे थे और वह स्वयं भी कष्टों में घिरी हुई थी।
ऐसे में पितरों से प्रार्थना करते हुए उसने कहा कि हे देवताओं, हमारे इस घर को सुख समृद्धि से भर दो, मेरे बच्चों को निरोगी और प्रसन्न बना दो। उसकी करुण पुकार सुनकर पितरों के स्वामी अर्यमा मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तेरी निस्वार्थ श्रद्धा ने हमें तृप्त किया है, और जो अपने पूर्वजों को तृप्त करता है वह स्वयं तीनों लोकों की संपदा का अधिकारी बन जाता है। फिर अर्यमा ने वहां उपस्थित प्रत्येक पितर की मनोकामना पूर्ण की और सबको वरदान देकर पितृलोक की ओर लौट चले। अगले दिन जब शांति नींद से जागी तो उसे अपने शरीर में अजीब सी भारीपन का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोली तो दंग रह गई। उसके अंग अंग पर सोने चांदी के गहने झिलमिला रहे थे। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था। चारों ओर अन्न धन के भंडार और रेशमी वस्त्रों के ढेर सजे थे। उसके पति स्वस्थ और प्रसन्न खड़े थे। उनके चेहरे पर बीमारी का कोई चिन्ह न था। बच्चे भी रेशमी वस्त्रों में खेलते कूदते दिखाई दे रहे थे। शांति को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब सच है। वह पूरे दिन विस्मय में डूबी रही और जेठानी के घर काम पर जाना भी भूल गई। जब जेठानी रंभा ने देखा कि छोटी बहू काम पर नहीं आई तो उसने गुस्से में अपने बच्चों को भेजा कि जाकर देखो क्या बात है। परंतु बच्चों ने वहां जो देखा उससे वे हैरान रह गए। चाची का घर अब महल बन चुका था और चाची राजरानी की तरह आभूषणों से सजी हुई थी। वे दौड़ते हुए मां के पास लौटे और चिल्लाकर बोले, मां, चाची का घर तो खजानों से भर गया है। वहां तो सोने चांदी के गहनों के ढेर पड़े हैं और चाचा भी अब बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न है। यह सुनते ही रंभा जल भुन गई और बिना कुछ सोचे समझे नंगे पैर ही दौड़कर देवरानी के घर पहुंची। उसने चारों ओर का वैभव देखा तो उसकी आंखें चौंधियां गईं। वह अविश्वास में भरकर चीखते हुए बोली, अरे छोटी, सच बता, तू इतनी अमीर एक ही रात में कैसे हो गई? कहीं मेरे घर से चोरी छिपे कुछ ले तो नहीं जाती थी? तब शांति फोल्डेड हैंड्स खड़ी हुई और शांत स्वर में बोली, भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने श्राद्ध व्रत रखा था, अंगीठी पर गुड़ का भोग लगाया और जल से पितरों को अर्घ्य दिया। फिर शाम को घाट पर दीप दान किया। यह सब तो मेरे पितरों की कृपा का परिणाम है। इतना सुनते ही रंभा के मन में ईर्ष्या और क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा और वह गुस्से से पैर पटकती हुई अपने घर लौटी। वहां जाकर उसने अपने पति से शिकायत की कि हर वर्ष मैं श्राद्ध पर नाना प्रकार के व्यंजन बनाती हूं, धन खर्च करती हूं और फिर भी तुम्हारे माता पिता उस कंगाल बहू पर प्रसन्न होते हैं। यह कहां का न्याय है? तब पति ने एक गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रंभा, तू चाहे कितने भी पकवान क्यों ना बना ले, पर तूने कभी उन्हें शुद्ध भाव से अर्पित नहीं किया। तू अपने दिखावे और अहंकार में सारा भोजन पहले ही झूठा कर देती है। ना तो तू अहीरे पर पितरों को भोग लगाती है और ना ही गाय कुत्ते कौवे के लिए अन्न का अंश निकालती है। तेरे पास केवल दिखावा है, श्रद्धा नहीं, और बिना श्रद्धा के किए गए कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। पति के शब्द रंभा के हृदय में तीर की तरह चुभे। पूरी रात वह अपनी रेशमी सेज पर करवटें बदलती रही। उसे अपनी भूल, अपने घमंड और अपने दिखावे का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि सच्चे भाव के बिना कोई भी पूजा, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पितरों को तृप्त नहीं कर सकती। उसके मन का अहंकार टूट चुका था। अगले दिन जब सुबह की पहली किरण ने धरती को सुनहरी आभा दी, वह अपनी देवरानी शांति के घर पहुंची। वहां जाकर उसने उसके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। उन्होंने रोते हुए बड़ी वेदना से कहा, छोटी बहन, मुझे क्षमा कर दे। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? मैंने तो इतने तरह तरह के व्यंजन बनाए, फिर भी हमारे पितर मुझसे नाराज होकर भूखे लौट गए और तुझ पर इतने प्रसन्न हो गए। तब देवरानी शांति ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया, गले लगाया और मधुर वाणी में समझाते हुए बोली, भाभी, पितरों को हमारे पकवानों की नहीं बल्कि हमारे भावों की आवश्यकता होती है। वे हमारी श्रद्धा और निष्ठा के भूखे होते हैं, भोजन मात्र से तृप्त नहीं होते। तूने जो पकवान बनाए वे पितरों के लिए नहीं
बल्कि अपने मायके वालों और सहेलियों को अपनी समृद्धि दिखाने के लिए तैयार किए थे। पितरों के लिए भोग लगाने से पहले ही वह भोजन अपवित्र और व्यर्थ हो चुका था। तूने ना तो व्रत रखा और ना ही एक क्षण के लिए मन से पितरों का स्मरण किया, जबकि मैंने सच्चे हृदय से व्रत रखकर जो भी रूखा सूखा मेरे पास था उसी का भोग पितरों को अर्पित किया। साथ ही मैंने मन ही मन गाय, कुत्ते और कौवे के लिए अन्न का संकल्प लिया और एक ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराने का प्रण भी किया। पितरों ने मेरे इन भावों को स्वीकार किया, न कि भोजन को। देवरानी की यह सरल वाणी सुनकर जेठानी रंभा की आंखें खुल गईं और उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि अगले वर्ष वह पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ श्राद्ध करेगी। उसने धैर्यपूर्वक 1 वर्ष प्रतीक्षा की और जब श्राद्ध पक्ष आया तो वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध कर पितरों के लिए सात्विक भोजन स्वयं तैयार करने लगी। इस बार उसने दिखावे का कोई भी कार्य नहीं किया। सबसे पहले पंचबली का अंश निकाला, जिसमें गाय, कुत्ते, कौवे, अग्नि और चींटियों के लिए भोजन रखा। फिर एक विद्वान ब्राह्मण को ससम्मान बुलाकर भोजन कराया और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। इसके उपरांत उसने अहीरे पर पितरों के लिए भोग लगाया और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन उसने किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को बुलाकर दिखावा नहीं किया। रात में उसके स्वप्न में सास ससुर आए। उनके मुखमंडल पर तेज दमक रहा था और वे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने अपनी बड़ी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, आज तेरी भक्ति और तेरी श्रद्धा से हम पूर्णतः तृप्त हो गए हैं। अब तेरे घर में भी सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास होगा। सपने से जागने पर जेठानी का हृदय अलौकिक शांति और संतोष से भर गया। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। पति के कार्यों में प्रगति हुई और उनका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। देवरानी और जेठानी अब सगी बहनों की तरह प्रेम से रहने लगी और हर वर्ष मिलकर पूरे मनोयोग से पितरों का श्राद्ध करती। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष में श्रद्धा और भावना का महत्व धन, दौलत और दिखावे से कहीं बढ़कर है। यदि हृदय की गहराइयों से विश्वास और प्रेम पूर्वक पितरों का स्मरण किया जाए तो वे गुड़ और जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि मन से श्रद्धा और पवित्रता गायब हो तो 56 भोग भी किसी कचरे से अधिक मूल्यवान नहीं रह जाते। यही भाव हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि श्रद्धा से अर्पित एक अश्रु की कीमत उन सोने चांदी के पहाड़ों से भी कहीं अधिक होती है जो अहंकार की नींव पर खड़े किए जाते हैं। और एक निर्धन स्त्री का सच्चे भाव से दिया गया गुड़ का टुकड़ा उन असंख्य व्यंजनों को भी मात दे देता है जिनमें भक्ति और निष्ठा का अभाव हो। तब और केवल उस क्षण हम समझने की स्थिति में आते हैं जब महाभारत का वह अद्वितीय दृश्य, वह अनोखा संघर्ष और वह गहन सत्य हमारी चेतना के सामने प्रकट होता है। जब कुरुक्षेत्र की धूल भरी भूमि पर धर्मराज युधिष्ठिर की गंभीरता, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, द्रोणाचार्य का धर्म संकट और कर्ण का आत्मसम्मान सब मिलकर एक विराट प्रश्न के रूप में खड़े होते हैं। किंतु इन सब से परे खड़ा था वह दृश्य जहां स्वयं इंद्र का पुत्र, ब्रह्मांड का सबसे विलक्षण धनुर्धर अपने गांडीव की एक टंकार से शत्रुओं के हृदय को विदर्ण कर देने वाला महायोद्धा अर्जुन अपने ही वंश, अपने ही रक्त और अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर विचलित हो उठा था। यह साधारण युद्ध का भय नहीं था, बल्कि वह आत्मा की गहराइयों तक हिला देने वाला क्षण था जिसने गीता के उस दिव्य उपदेश को जन्म दिया। वहां आकाश मानो बोझिल हो उठा था। सूर्य बादलों के पीछे छिपकर कांप रहा था। धरती सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवा थम चुकी थी और लाखों योद्धाओं के हृदय एक साथ धड़कते हुए भी मौन थे। तभी पितामह भीष्म के शंख की गूंज ने उस सन्नाटे को चीर दिया और उसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि ने आकाश और धरती दोनों को एक साथ हिला दिया। काल स्वयं अपना द्वार खोल चुका था। युद्ध प्रारंभ हो गया था। उस विकराल क्षण में अर्जुन अपने दिव्य रथ पर खड़े थे। रथ पर हनुमान की ध्वजा लहरा रही थी
और स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने थे। अर्जुन ने नम्र स्वर में कहा, हे माधव, हे अच्युत, मेरा रथ उन दोनों सेनाओं के मध्यस्थ स्थान पर ले चलो, जहां से मैं देख सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। कृष्ण ने मौन रहकर केवल एक संकेत किया और रथ मानो मन की गति से उड़ता हुआ दोनों सेनाओं के बीच जा खड़ा हुआ। वहां जब अर्जुन ने अपनी दृष्टि उठाई तो उनका साहस डगमगा गया। उनका मन कंप उठा, क्योंकि उन्होंने शत्रुओं के स्थान पर देखा कि सामने खड़े हैं उनके अपने दादा भीष्म, पूज्य गुरु द्रोण, प्रिय सगे संबंधी मित्र और भाई। और उसी क्षण उनके हृदय की कठोरता टूट गई और उन्हें यह अनुभव हुआ कि युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सबसे कठिन संघर्ष तब होता है जब सामने खड़े हो उनके अपने। सबसे आगे अपने तेज और गौरव की आभा में स्नान करते हुए गंगा पुत्र पितामह भीष्म खड़े थे, जिनकी श्वेत दाढ़ी और उज्ज्वल वस्त्र उनकी आयु और तप की गरिमा को और भी दिव्य बना रहे थे। वही भीष्म जिनकी उंगली थामकर अर्जुन ने बचपन में चलना सीखा था, जिनकी गोद में उनका और उनके भाइयों का बालपन बीता था, जिनके स्नेह और अनुशासन की छाया में उनका व्यक्तित्व आकार लिया था। और आज वही भीष्म अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए अपने अद्वितीय धनुष को थामे इस प्रकार खड़े थे, जैसे स्वयं विधाता ने उन्हें केवल संहार का दायित्व सौंपा हो। उनके पास ही स्थित थे उनके परम पूज्य गुरु महर्षि भारद्वाज के पुत्र आचार्य द्रोण, जिन्होंने कभी अर्जुन के हाथों से साधारण धनुष छीनकर दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी थी, जिन्होंने अपने प्रिय शिष्य को संसार का अद्वितीय धनुर्धर बनाया था। और अब वही गुरु अपने सर्वप्रिय शिष्य के रक्त से अपनी गुरु दक्षिणा लेने के लिए शस्त्र उठाए खड़े थे। वहां और कौन अनुपस्थित था? उनके ताऊ, उनके चाचा, उनके सगे भाई दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव, जिनके साथ उनका बचपन हंसी और खेल में बीता था। गुरुकुल में शिक्षा और अनुशासन के दिन गुजरे थे। आज वही उनके विनाश का रूप धरकर खड़े थे। उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनके मित्र, उनके साले, उनके ससुर, हर रक्त का बंधन, हर स्नेह का सूत्र, हर स्मृति का अंश आज तलवार बनकर उनके हृदय को छलनी करने हेतु उपस्थित था। यह कोई सेना नहीं थी, बल्कि उनके अतीत का, उनके जीवन का, उनके सारे संबंधों का एक जीवित शव यात्रा थी, जो गर्व से अपनी ही चिता सजाने के लिए एकत्र हुई थी। यह मर्मांतक दृश्य देखकर वह अर्जुन, जिसका शरीर कभी वज्र की तरह अडिग माना जाता था, किसी आंधी में डगमगाते पत्ते सा कांपने लगा। उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें वैसे उभर आईं जैसे धकती भट्टी पर जल के कण गिर पड़े। उनका कंठ शोक और स्नेह से सूख गया। उनकी त्वचा पर जलन ऐसी महसूस हुई जैसे अंगारे रख दिए गए हो। उनके वही हाथ जिन्होंने असुरों और राक्षसों को परास्त कर देवेंद्र तक का मान बढ़ाया था, आज इतने कांप उठे कि उनके प्रिय गांडीव का सहारा भी उनसे छूट गया और वह निर्जीव लकड़ी की भांति रथ में गिर पड़ा। उनकी आंखों पर अंधकार छा गया, सिर चकराने लगा और वह अपने रथ के पीछे शस्त्रों के ढेर पर इस प्रकार ढहकर बैठ गए, मानो उनके प्राणों की अंतिम किरण भी बुझ चुकी हो। उनकी आंखें, जो कभी गर्व और तेज से प्रखर थीं, आज अश्रुओं की अविरल धारा से डूब गई। उन्होंने कृष्ण से जो कहा वह केवल एक योद्धा का विलाप न था, बल्कि संपूर्ण सभ्यता की आत्मा की वेदना थी। धर्म और कुल की उस सनातन परंपरा के लिए उठी गहरी चिंता थी, जिसे आधुनिक भौतिकवादी दृष्टि शायद ही कभी समझ सके। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हे माधव, हे केशव, अपने ही वंश का विनाश कर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मुझे विजय की अभिलाषा नहीं, ना राज्य का लोभ है, ना सुखों की चाह। ऐसा राज्य, ऐसा सिंहासन, ऐसा स्वर्ग भी व्यर्थ है जो मेरे पितामह, मेरे गुरु और मेरे भाइयों के रक्त से सना हो। मैं उस पाप का सहभागी नहीं बनना चाहता। और फिर अपने दुख और चिंता के शिखर पर अर्जुन ने वह बात कही रही जो युगों तक प्रतिध्वनित हुई। हे माधव, युद्ध का भय नहीं है, मृत्यु का भय भी नहीं है। भय है उस विध्वंस का जो हमारी संस्कृति,
और हमारे धर्म पर टूट पड़ेगा। जब परिवार के रक्षक बड़े बुजुर्ग ना रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को धर्म, संस्कार और परंपराएं कौन सिखाएगा? और जब धर्म नष्ट होगा तो पाप की वृद्धि होगी। कुल की स्त्रियां अपने पथ से विचलित होंगी। उनके पतन से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। यही वह प्रश्न था जो केवल अर्जुन का ही नहीं, संपूर्ण मानवता का हृदय विदारक सत्य बनकर आज भी गूंजता है और जिसकी पीड़ा हर युग में जीवित होती है। यह विचार कि वर्ण संकर संतानें केवल अपने कुल के विनाश का ही कारण नहीं बनती, बल्कि अपने पूर्वजों को भी अनंत काल तक दुख और अंधकार में ले जाती है, अर्जुन की उस गहन व्यथा को उजागर करता है जो किसी भी साधारण मनुष्य की समझ से परे है। जब उन्होंने कृष्ण की ओर देखते हुए कहा कि हे जनार्दन, इससे न केवल जीवित कुल का नाश होता है बल्कि हमारे पितर भी पतन को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पिंडदान और जल देने की विधियां समाप्त हो जाती हैं। तब वह भय किसी भी योद्धा की मृत्यु से बड़ी सच्चाई को प्रकट कर रहा था। पितरों को स्मरण करने वाला, उन्हें तृप्त करने वाला, उन्हें श्रद्धा से अर्पण करने वाला कोई शेष ना रहना उनकी सबसे भीषण चिंता थी। कल्पना कीजिए, वह अर्जुन जो लाखों बाणों की वर्षा झेल सकता था, वह महायोद्धा जो इंद्र तक को गर्वित कर चुका था, उसकी सबसे बड़ी व्याकुलता यह नहीं थी कि उसका शरीर छिन्न भिन्न होगा या उसकी मृत्यु निश्चित है, बल्कि यह थी कि जब आने वाली पीढ़ियां ही नष्ट हो जाएंगी तो पूर्वजों का स्मरण कौन करेगा, उनके लिए तर्पण कौन करेगा? और जब यह श्रद्धा का जल, यह पिंड का अन्न उन्हें नहीं मिलेगा तो वे भूखे प्यासे अपने लोक से नीचे गिरकर निरंतर अंधकार में भटकते रहेंगे। यह दृश्य हमें यह गहराई से समझाता है कि हमारे धर्म में पूर्वजों के प्रति कर्तव्य कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में धंसा हुआ एक सनातन नियम है। यही कारण था कि अर्जुन जैसे योद्धा के हाथ से शस्त्र छूट गए और वह युद्ध से विमुख होकर जीवन का त्याग करने तक को तैयार हो गया। यह उसकी कमजोरी नहीं थी, यह उसके भीतर की वह अटल जिम्मेदारी थी जो उसे अपने वंश, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों के प्रति बांधती थी। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र में उसका विषाद केवल उसका निजी दुख नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए धर्म संकट का प्रतीक बन गया। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत दानवीर कर्ण की उस भूल से देखी जिसने पितृपक्ष की परंपरा को जन्म दिया। फिर गरुड़ पुराण के रहस्यों को जाना, जिन्होंने यह दिखाया कि जीवितों और पितरों की दुनिया किस तरह आपस में जुड़ी है। फिर हमने एक निर्धन देवरानी की सच्ची श्रद्धा को देखा जिसने राजमहलों के अहंकार को परास्त किया। और अंत में अर्जुन के इस विलाप में महसूस किया कि पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का भाव कितना गहन और पवित्र है। पितृपक्ष के यह 16 दिन भय या अंधविश्वास के प्रतीक नहीं, बल्कि आभार, प्रेम और स्मरण के पर्व हैं। यह अवसर है अपनी जड़ों को, अपनी उस अदृश्य विरासत को सम्मान देने का जिसने हमें जीवन दिया है। जब हम श्रद्धा से एक बूंद जल भी अर्पित करते हैं तो वह हमारे पितरों के लिए अमृत बन जाता है और हमारे लिए आशीर्वाद। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व की डोर हमारे पूर्वजों से बंध ही है और यह डोर प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से सदा समान है। प्यारे मित्रों, आज की यह पितृपक्ष की कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए एक लाइक और हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा ऐसी ही कथा आगे सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने हैं, उनके पिता सारे उनके सारे गलतियों को माफ करके उन्हें अपना आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।